ठीक है। ये अब यहाँ पे मैं जो भी इसको मैसेज करूंगा तो ये मुझे आउटपुट में आंसर दे देगा जो भी हमें चाहिए होता है। तो ये असिस्टेंट थिंक करेगा और थिंक करने के बाद उसको रिस्पॉन्स करा देगा। नॉर्मल सा चैट बोर्ड है जो हमने अपना बनाया हुआ है। अब मुझे इस चैट बोर्ड को होस्ट करना है, तो होस्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे आके सबसे पहले एक फाइल बनानी होगी डॉट ई एन वी के नाम से। मैंने क्या किया, डॉट ई एन वी, डॉट ई एन वी के नाम से मैंने फाइल बनानी है यहाँ पे। ये मैंने फाइल बना दी। क्लियर सबको यहाँ पे। डॉट ई एन वी फाइल बनाने के बाद यहाँ जो मेरे वेरिएबल्स हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं, बाकी फाइल्स बंद कर देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ सबको। हटा। तो हमारी मेन डॉट पी वाई की जो फाइल है यहाँ पे, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे आके जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, बेसिकली ये हमारे वेरिएबल्स हैं, इसको पब्लिक नहीं करना होता। अगर ये पब्लिक हो जाए तो इससे क्या होता है कि हमारी बिलिंग, जाहिर सी बात है, इसके ऊपर सारा बिल आ रहा होता है, ये हमारी एपीआई होती है, तो हमें इसको सिक्योर करना होता है, हमें इसको गिटहब पे अपलोड नहीं करना होता, या कहीं भी ऐसी जगह जो पब्लिकली एक्सेसिबल हो तो वहाँ अपलोड नहीं करना होता। हम क्या करते हैं, इसकी जगह इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, इस पूरे को उठाऊंगा, यहाँ पे डॉट ई फाइल में आऊंगा और यहाँ लिखूंगा ओपन ए आई, मैं नाम कुछ भी देते तो वेरिएबल बना रहा हूँ बेसिकली, ओपन ए आई एपीआई की। तो मैंने एपीआई की के नाम से एक वेरिएबल बना दिया, और वेरिएबल के अंदर यहाँ पे आया, मैंने उस की को उठाना है जो हमारी वहाँ मौजूद है, यहाँ से। इस की को यहाँ से मैंने कट किया, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर दिया जी। यहाँ से स्पेस हटा दीजिएगा, या स्पेस लगा भी रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हटा देता हूँ। ये हमारी हो गई की, ओपन एआई की हमने बना दी है। अच्छा, इफ अब की जो है हमारे इस वेरिएबल में है, और ये जो डॉट env के वेरिएबल है ये हम अपलोड कहीं भी नहीं करते। अब मुझे क्या करना है, इस की जगह मुझे वो वेरिएबल कॉल करना है। तो यहाँ पे आके मेरा जो नाम था वेरिएबल का, ओपन एआई की के नाम से मैंने बनाया था, बल्कि यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने ये कॉपी किया, और यहाँ पे आके डॉट मेन डॉट पी वाई के अंदर ये मैंने इसको पास करा दिया। अब ये जो है इसको मिल नहीं रहा, तो इसको मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा ओएस की एक लाइब्रेरी। तो इंपोर्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है हमारे पास, इंपोर्ट ओएस कर दिया। अच्छा, ओएस करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आके ओएस करने के बाद जो है आप इसमें सिंपल सा काम ये करेंगे कि सबसे पहले, अब ओएस हो गया, इसके बाद मुझे क्या करना, लोड करना पड़ेगा इस ईएनवी को। तो लोड ईएनवी को क्या करूंगा, मैं सबसे पहले उठाऊंगा इसको, ये मैंने इसको दिया, कंट्रोल सी किया, और यहाँ पे आगे चैट जीपीटी के पास। तो चैट जीपीटी के पास जाने के बाद मैं कहता हूँ इसको, चैट जीपीटी ओपन कर लेते हैं। चैट जीपीटी आ जाओ भाई, ये रहा चैट जीपीटी। ठीक है, इसको मैंने ओपन किया, और इसको मैं आने के बाद इसको कोड को दे दूंगा। ठीक है, अब मैं इसको कोड दूंगा, और मैं इसको कहूंगा कि हमें जो है ना, एपीआई की गेट एपीआई की फ्रॉम ईएनवी। ये मुझे ईएनवी से जो है एपीआई की गेट करने के लिए तरीके का बता देगा। तो इसने मुझे ये तरीके का दे दिया। अब क्या किया इसने, देखो ओएस इंपोर्ट किया, और ओएस करने के बाद ये ओपन एपीआई की का जो वेरिएबल था यहाँ पे पास करा दिया, और ओएस डॉट गेट ईएनवी कर दिया। अब यहाँ पे है, मुझे ये जो हमारे कोड है, यहाँ पे आने के बाद ये जो की ले रहा हूँ मैं, इसकी जगह ये पास करा दूंगा, कंट्रोल वी, और गेट ईएनवी, ये क्या करेगा, ओएस की लाइब्रेरी को यूज करते हुए ईएनवी में से डेटा गेट करके लाएगा जो हमारी वेरिएबल का नाम होगा। तो ये वेरिएबल का नाम मेरा कंट्रोल सी किया मैंने, और यही वेरिएबल का नाम यहाँ पे भी पास करा दिया। तो अब ये यहाँ से क्या करेगा, ओएस के मॉड्यूल को यूज करते हुए गेट करेगा ईएनवी की फाइल में से जो ओपन की का वेरिएबल बना हुआ है। तो जो की होगी वो यहाँ पे गेट होके आ जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पे आके दिखाऊं तो प्रिंट करते हैं, सबसे पहले मैं प्रिंट करके देखता हूँ कि गेट कर रहा है या नहीं कर रहा। वरना एक और तरीका था लोड करने का, तो यहाँ पे आके मैंने लिखा एपीआई की, मैंने पास करा दी। अब अगर मैं यहाँ पे दोबारा इसको रिस्टार्ट करता हूँ, कंट्रोल सी किया और दोबारा रन किया, तो ये प्रिंट के स्टेटमेंट में मुझे डेटा जो है दिखना चाहिए यहाँ पे। अगर की गेट कर रहा है तो ये रिजल्ट देगा, वरना रिजल्ट नहीं देगा आपको। अच्छा, यहाँ देखें, उसको ईएनवी नहीं मिली। अब ये चीज जो है इसको नहीं मिल पाई, तो हम क्या कहेंगे, हमें डॉट ईएनवी वाले यूज करना पड़ेगा। तो हमें पिप इंस्टॉल करके डॉट ईएनवी को कॉल करना पड़ेगा।
यहाँ पे सबसे पहले जाऊंगा, यहाँ इस कमांड लाइन में देखो उसको ये चीज नहीं मिल रही, तो मुझे दूसरा तरीका ये होता है, एक तो तरीका कुछ पाइथन स्क्रिप्ट ये उठा लेती है और कुछ पाइथन स्क्रिप्ट ये नहीं उठाती, तो मुझे क्या करना होगा, पिप इंस्टॉल, इसको क्या करूंगा, पिप इंस्टॉल के बाद हमारे पास पाइथन, और पाइथन के बाद जो हमारे पास की होती है वो होती है पाइथन डॉट ई एन वी, डॉट ई एन वी, मैंने ये इंस्टॉल कर लेनी है। और ये इंस्टॉल हो रही है जब तक मैं ChatGPT के पास जाऊंगा और इसको बोलूंगा कि भाई आप जो है ना ये वाले नहीं, इसको बोलूंगा यूज डॉट ई एन वी, डॉट ई एन वी का मेथड जो होता है वो वाला यूज कर लेंगे हम, ठीक है। फिर मुझे डॉट ई एन वी वाला मेथड दे देगा, तो ये वाला भी मेथड हम क्या करते हैं, क्या इसने क्या कह दिया, फिर इंस्टॉल पाइथन डॉट ई एन वी पहले इंस्टॉल कर ली, जो कि हमने यहाँ पे कर ली है, देखिए आपके पास नजर आ रही होगी ये इंस्टॉल हो रही है, तो ये आपके पास डॉट ई एन वी इंस्टॉल हो चुकी है, यही कमांड दी है। उसके बाद दूसरी कमांड जो हमारे पास यहाँ पे नजर आ रही है वो कह रहा है कि आपको अपनी एपीआई की जो ई एन वी फाइल बनाओ उसके अंदर डाल दो, और उसके बाद जो है इस ओएस के साथ डॉट ईएनवी को भी इंपोर्ट करा लो, तो मैं क्या करूंगा, इस डॉट ईएनवी को भी इंपोर्ट करा लूंगा, कंट्रोल सी किया और यहाँ पे आके इस कोड के अंदर इस ईएनवी को इंपोर्ट करा लेते हैं यहाँ पे, ये मैंने इंपोर्ट करा लिया। अब इंपोर्ट कराने के बाद जो है मुझे अगला काम क्या करना है, इसको लोड भी करना है, तो मैंने ये लोड किया, ईएनवी इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे ईएनवी को लोड कर लेंगे, तो ये लोड होगा ईएनवी। अब लोड होने के बाद तीसरा काम जो हमारे पास ये हो रहा है कि वो अब गेट ईएनवी अब ये कर लेगा, इजीली गेट कर लेगा डेटा को। अब अगर मैं इसको प्रोग्राम को रन करता हूँ दोबारा आके, अच्छा ये अब रन हो रहा है, अब ये दोबारा रन हो गया। अब दोबारा रन होने के बाद अब आपके पास कोई इशू नहीं आना चाहिए मेरा ख्याल है। ये देखें अब हमारे पास डेटा जो है जैसे था वैसे दोबारा चलना शुरू हो गया, ये देखें। अब क्या हुआ, यहाँ हमारी इस फाइल के अंदर अब जो हम अपलोड करेंगे ना गिटहब पे या किसी और जगह पे, ये वाली फाइल अपलोड करेंगे, ना कि डॉट ई फाइल। ई फाइल नहीं डाल दी जाती, ये हम डायरेक्ट कॉपी करके डालते हैं जहाँ पे हमारा सर्वर होता है। तो अब हमने क्या करना है, इस ई को बनाने के बाद अब हमने जाना है उसके ऊपर, गूगल पे जाते हैं। अब इस चीज को मुझे होस्ट करना है, तो होस्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए स्ट्रीमलैट की ऐप को यूज करना है। पहले होस्टिंग करा दूं या पहले एक दो और टूल बना, अच्छा एक दो और टूल बना के दिखा दूंगा। अब मुझे क्या करना है, टेक्स्ट टेक्स्ट टू स्पीच का एक बॉट बनाना है जो कि टेक्स्ट टू स्पीच होना चाहिए। अब टेक्स्ट टू स्पीच के लिए पहले वो करा दूं या पहले ये कराते हैं, अच्छा ये अब हमारे पास सीखना पड़ेगा गिटअप। अगर किसी को गिटअप का पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर गिटअप का नहीं पता है तो वो सीख लेगा अभी। तो गिटअप मेरे ख्याल में ज्यादातर लोगों को पता होगा। गिटअप क्या चीज होती है, गिटअप पे ना हम लोग सारा अपना डेटा रखते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सारा डेटा जो है गिटअप पे अपलोड करना है। अब गिटअप पे अपलोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अच्छा मुझे होस्ट करने से पहले गिटअप पे अपलोड करना लाजमी होता है। ये देखिए आपकी अपने ये की जो है प्रिंट होके आ रही है यहाँ पे, तो मैं इसको प्रिंट स्टेटमेंट हटा देता हूँ, ये खत्म हो गया। अच्छा अब मुझे गिटहब सीखना है। गिटहब क्या चीज होती है, ये हमारा एक ऑनलाइन रिपोजिटरी है जहाँ पे हमारा कोड ऑनलाइन सर्वर ऑनलाइन आ जाता है, यहाँ से फिर हमें ट्रांसफर करना होता है सर्वर के अंदर। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखिए मेरी बहुत सारी रिपोजिटरीज बनी हुई है, तो इस तरह आप भी एक रिपोजिटरी बना सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके एक न्यू रिपोजिटरी क्रिएट कर लूंगा, क्रिएट न्यू पे गया, न्यू रिपोजिटरी बना दी, और यहाँ पे आके मैं जो भी रिपोजिटरी में रखना चाहूँ नाम दे दूंगा पहले रिपोजिटरी का, तो यहाँ पे आके मैंने रिपोजिटरी का नाम दे दिया AI चैट बॉट, ठीक है, और क्लास के नाम से देता हूँ, ठीक है, AI चैटबॉट क्लास। AI चैटबॉट क्लास को मैंने ये नाम दे दिया रिपोजिटरी का, और इसको पब्लिक कर दिया। ठीक है, पब्लिक करने के बाद मैं इसको गेट क्रिएट रिपोजिटरी कर दूंगा। अच्छा क्रिएट रिपोजिटरी हो गई है, ये आपके पास आ गई है, ठीक है। अब रिपोजिटरी होने के बाद ये कह रहा है कि जी ये कमांड आपको चलानी पड़ेंगी, तो इसके लिए दो तरीके होते हैं, एक तो डायरेक्ट मैं फाइल्स को भी अपलोड कर सकता हूँ, यहाँ पे आके मैं डायरेक्ट इसमें जाऊँ और डायरेक्ट फाइल्स अपलोड कर सकता हूँ, और दूसरा तरीका ये होता है तो मुझे जो है इसको यहाँ से इन कमांड्स को फॉलो करना है। तो ये कमांड क्या है, पहले सबसे पहले हमें गिट इनिट करना होगा, गिट इनिट करने के लिए सबसे पहले मैं इस फोल्डर को खोल लूंगा जो भी हमारा फोल्डर है। तो हमारा फोल्डर कौन सा है, ए चैटबॉट के नाम से ये फोल्डर है। इस फोल्डर में आके मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको यहाँ पे गिट बैश कर लूंगा। गिट बैश आपको नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो क्या करना पड़ेगा, गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे आके गिट बैश डाउनलोड कर लेंगे, गिट बैश डाउनलोड, गिट बैश डाउनलोड कर लेना। अब जब गिट बैश डाउनलोड करेंगे यहाँ से, ये पहली साइड है गिट एससीएम के नाम से, तो आपने गिट एससीएम पे जाना है
और यहाँ से जो आपका विंडोज है, मैक है, लिनक्स जो भी है यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज कर लेते हैं। तो ये जो है आपका जो भी है यहाँ पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा गिट बैश। अच्छा, ये गिट बैश डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा सा वेट करना, पेशेंस। बस 10 सेकंड में आ गए। 10 सेकंड में ये जब गिट बैश हो जाएगा, तो मुझे क्या करना होगा, गिट बैश को इंस्टॉल भी करना होगा। गिट बैश डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल होगा, और इंस्टॉल होने में जल्दी हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता। तो ये हमारा हो गया। हम्म, अच्छा जी, हो जाए भाई, जल्दी हो जाए यार। तो रुकिए। ये हमारा थोड़ी देर में इंस्टॉल हो जाएगा। यस कर देते हैं। और जो भी आ रहा है इसमें आप यस यस करते रहें हर जगह। तो ये ऑटोमेटिकली जो है आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ये इंस्टॉल होता है। जैसे इंस्टॉल हो जाएगा, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके थोड़ा सा उस फाइल को, जो हमारी मेन वाली फाइल है, उस फाइल को, कोड को कॉपी करके न्यू बना लेता हूँ। जब वहीं रहने देते हैं, वहीं रहने देते हैं। क्योंकि इसमें बहुत सारी और फाइल्स हैं, वो भी चले जाएंगे, तो जाने दो, कोई मसला नहीं है, चला लेंगे। अच्छा, ये गिट जब इंस्टॉल हो जाएगा, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे आके मैं चाहता हूँ कि मेरी जो गिट en.env की फाइल है, ये गिटहब पे अपलोड ना हो। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे आके इस फाइल को इग्नोर कराना होगा। तो यहाँ पे आके एक और फाइल बनाऊंगा, डॉट गिट इग्नोर। गिट इग्नोर मतलब कि जो फाइल मैं इसमें रख दूंगा वो इग्नोर हो जाएगी, वो फाइल नहीं जाएगी। तो यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा, हमारी डॉट env फाइल को इग्नोर कर देना। तो ये env फाइल को अपलोड नहीं करेगा। और आप भी मत करिएगा, आप करेंगे तो की जो एपीआई की है वो हमारी ब्लॉक हो जाएगी। तो ये मैंने कंट्रोल एस करके इसको सेव कर दिया। ये गिट बैच जो है हमारा इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, गिट बैच हमारा फिनिश हो जाएगा। मैंने इसको खत्म कर दिया। अब मुझे क्या करना है, ये जो फोल्डर है हमारा, जो ये फोल्डर है, इस फोल्डर को राइट क्लिक करके ओपन करता हूँ। ओपन विद गिट बैच। जैसे मैंने ओपन विद गिट बैच किया, ये देखिएगा फोल्डर की लोकेशन हमारे पास आ रही होगी, देखो एआई चैटबॉट के नाम से फोल्डर की लोकेशन है। अब जो स्टेप्स हैं हमारे, उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे। पहला स्टेप यहाँ पे आके गिट के अंदर जो था, यहाँ पे ये देखें, ये आपने क्या करना होगा, गिट इनिट करना है सबसे पहले। मैंने कंट्रोल सी किया और यहाँ पे आके गिट इनिट करके देख लिया। जैसे पेस्ट करूंगा, ये हमारा एम्प्टी रिपोजिटरी क्रिएट हो गई है। अब अगर मैं गिट स्टेटस चेक करूँ, तो ये कहेगा हमारे पास बहुत सारी फाइल्स हैं, जो कि आपको ये देखें बहुत सारी फाइल्स हैं, ये वाली सारी फाइल्स जो हैं अपलोड करना है। तो अपलोड करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको गिट ऐड करूंगा। तो गिट ऐड माइनस ए कैपिटल, ये सारी फाइल्स जो हैं ऐड हो जाएंगी। ये जो हमारी फाइल जो है, थोड़ा सा वेट, इसीलिए मैं ज़्यादा कम फाइल में, ज़्यादा फाइल्स आ गई हैं, तो ये अपलोड हो जाए। अच्छा, जब तक ये अपलोड होती हैं, मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ, कि यहाँ पे आएंगे और मुझे एक फाइल बनानी होगी रिक्वायरमेंट डॉट टी के नाम से। कंट्रोल सी करके मैं इसको स्टॉप कर दिया, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आके स्क्रीन क्लियर कर दी। गलत कमांड दे दी। यहाँ पे मैंने क्लियर किया स्क्रीन को। अब मुझे ये करना है, मुझे एक फाइल बनानी है रिक्वायरमेंट डॉट टी नाम से, जिसमें क्या होगा, हमारी जो पिप, अगर मैं लिस्ट करके दिखाऊं, तो जो चीजें आपने इस env के अंदर, जो इन्वायरमेंट के अंदर जितनी भी चीजें इंस्टॉल की हैं, वो इस लिस्ट के अंदर दिख रही होती हैं। अगर मैं पिप लिस्ट करूंगा, तो ये सारी लिस्ट मुझे दिखा देगी, सारी चीजें आपने इंस्टॉल की हुई हैं इसके अंदर। तो ये सारी चीजें आपको चाहिए। इसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एक्स्ट्रा हुई हैं, क्योंकि आपके साथ ऑटोमेटिकली आ जाती हैं।
तो मैं क्या करूँ, इन सारी चीजों को पिप लिस्ट कर देता हूँ ताकि हमारे सर्वर पे भी ये सारी चीजें इंस्टॉल दोबारा ना, हम दोबारा एक साथ कर लें, वरना एक एक करके करनी पड़ेंगी। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके एक कमांड चलाऊंगा। यहाँ आया, मैंने कमांड चलानी है पिप रिक्वायरमेंट, पिप फ्रीज, एक कमांड होती है पिप फ्रीज। और उसके बाद मैंने ग्रेटर देन एरो डालना है और यहाँ पे लिख दिया रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी। एक मैंने फाइल बना दी रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी के नाम से। एंटर करूंगा तो ये रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी के अंदर सारी की सारी फाइल्स, वो सारी इंस्टॉल जो भी आपने लाइब्रेरी इंस्टॉल की है सारी यहाँ पे आ चुकी हैं। जिसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा भी हैं तो हमें ये सारी नीचे, मैं ये सारी डिलीट कर देता हूँ, मुझे जो काम की वजह से रख देता हूँ। ये सारी मैंने उड़ा दी यहाँ से, इसको हटा दिया। अच्छा मुझे जो है ना, ये भी नहीं चाहिए, ये सारी नहीं चाहिए, गिट पाइथन। जब पाइथन वाली रहने देता हूँ, बाकी हटा देता हूँ। यहाँ से ये सारी फाइल्स जो है ना हमारे किसी काम की नहीं है, लाइब्रेरीज। अच्छा मैं यहाँ से इनको भी हटा देता हूँ। नंबर रहने, ओपन ए रहने देते हैं, पैकेजिंग रहने देते हैं, पांडास और बाकी पिलो विलो जो पड़ी हुई है ये सारी उड़ा देते हैं। तो इनको भी मैं, इस सारी लाइब्रेरी मेरी किसी काम की नहीं है, ये मैंने उड़ा दी। अच्छा ये यूटिल पाइथन की सारी रहने देते हैं, बाकी सारी उड़ा देते हैं। ये एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज जो है ना मेरे किसी काम की नहीं है, उड़ा दी। अच्छा जी, ये हमारी सारी हो गई हैं। अच्छा स्ट्रीमलेट को रहने देना है, स्ट्रीमलेट को मत उड़ाइएगा वरना फिर दोबारा इंस्टॉल करना पड़ जाएगा। ये मैंने सारी चीजें जो है यहाँ से ये कर दी। अच्छा मैंने कौन कौन सी रखी है लाइब्रेरीज आपके सामने नजर आ रही होंगी। एक स्ट्रीमलेट की रखी है, एक पाइथन डॉट ई भी रखी है, और यूटिल्स को भी हटा देता हूँ मैं, ये मेरे काम की चीज नहीं है, ये मैंने उड़ा दिया। अब मैंने जो रखी हुई है इसके अंदर लाइब्रेरीज, पांडास रखी हुई है, नंबर रखी हुई है, ओपन ए रखी हुई है, और ये दो भी हटा देते हैं, ये भी हमें काम की नहीं है। तो ये हमने सिर्फ चार पांच लाइब्रेरी जो हमारे काम की चीज थी वो हमने रख ली, बारी सारी उड़ा दी है। अब मुझे क्या करना है, गिट बैच पे आ जाते हैं। अब ये गिट कमिट ऐड हो चुका है, मुझे क्या करना होगा, गिट कमिट करना होगा। तो गिट कमिट की ये कमांड है हमारे पास, ये वाली। तो फर्स्ट कमिट, इनिशियल कमिट, अच्छा रेड भी ऐड करना चाहे कर ले, वरना नहीं करना चाहे नहीं करना, मैं नहीं करता ज्यादातर, तो मैं इसको नहीं रख रहा। यहाँ पे मैंने इसको गेट पेस्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, कमिट हमारा हो जाएगा। अच्छा अभी इसमें ना रिक्वायरमेंट नहीं हुई है, तो इससे क्या होगा कि हमारी रिक्वायरमेंट फाइल नहीं जाएगी, तो हम रिक्वायरमेंट्स को इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। अच्छा यहाँ पे पहले कह रहे हैं अपने आप को रजिस्टर करने, तो मैं क्या करूंगा, अच्छा मेरे इस लैपटॉप पे मैंने शायद गेट नहीं किया हुआ, मैंने इस वजह से आ गया गेट कॉन्फ़िग। ये क्या करेगा, आपको अपने पास रजिस्टर कर लेगा। मैंने ग्लोबल यूजर डॉट नेम कर लेता हूँ, यूजर डॉट ईमेल और पास ईमेल कर लेते हैं पहले, ईमेल। तो हमारी जो ईमेल है जिससे आपका गेट अकाउंट हो रहा है वो लिखेंगे gmail.com, ये हो गया। इसी तरह अब मुझे ईमेल के अलावा यूजर नेम भी देना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने यूजर नेम लिखा, और जो हमारा गिट का यूजर नेम है, तो मेरा यहाँ पे यूजर नेम जो है वो डॉट खालिद के नाम से, ये देखें डॉट खालिद, यही यूजर नेम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो आपका भी गिट अकाउंट में जो भी नाम होगा वो आपने लिखना होगा, जैसे मैंने लिखा था, ये हमारा यूजर नेम भी आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा, स्टेटस चेक करता हूँ, स्टेटस क्या आ रहा है, हमारा स्टेटस आ रहा है कि भाई सारी फाइल्स जो हैं ऐड हो चुके हैं। अब मुझे इसको कमेंट करना है, ग्रीन वाली कमेंट करनी है, और ये रिक्वायरमेंट एक नई फाइल आई है तो इसको भी ऐड कर लेते हैं, गेट ऐड माइनस ए। अब अगर स्टेटस देखो तो ये भी हमारी सारी फाइल्स ऐड चुकी हैं। अब करना है गेट कमिट, तो मैंने लिखा गेट कमिट माइनस एम, और यहाँ पे लिख दिया इनिशियल। तो कोई भी आप कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे, इनिशियल कमिट, तो यहाँ पे इनिशियल कमिट मैंने पास करा दिया। अभी हमारा कमिट होना शुरू हो गया। अब आखिरी में क्या होगा, मुझे कमिट करने के बाद इसको पुश करना होगा डेटा को। तो उससे पहले मुझे क्या करना, ब्रांच चेंज करनी है, मेन ब्रांच, यहाँ पे मास्टर ब्रांच चल रही है, लेकिन यहाँ हमें मेन ब्रांच में काम करना है। तो यहाँ पे गिटअप ऑफिशियली पहले मास्टर लेता था, अब मेन ले रहा है, तो यहाँ पे आके मेन ब्रांच में मैं इसको कर दूंगा, ये सारी फाइल्स हो जाए। तो जो भाई कितनी सारी फाइल्स हैं।
जी कमेंट हो रहा है अभी। ओके जी, ये हमारा कमेंट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसको मेन वाले को पास करा देना है। पेस्ट किया मैंने यहाँ कॉपी करके। अच्छा ये गलत पेस्ट हुआ। यहाँ से मैंने इस मेन को कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। ये ब्रांच चेंज होगा, ये ब्रांच चेंज होगा। अब जो है मुझे इसको रिमोट ओरिजिन ऐड करना है। यहाँ पे मैंने रिमोट ओरिजिन कर दिया। अगर आप बोल लो, वो मेरे ख्याल आता है गिट, अगर नहीं है तो बताइएगा, एक क्लास में गिट की भी अलग से रख दूंगा। अब मैं इसको पुश कर दूंगा मेन ब्रांच के ऊपर। ये मैंने पुश कर दिया। तो साइन इन ब्राउजर मांग रहा है पुश करते हुए, तो ब्राउजर से मैं इसको साइन इन कर दूंगा। तो ये हमारा पुश होना शुरू हो गया। तो ये डेटा सारा पुश हो जाएगा, सारा 100% जो है जब हो जाए तो हमारा पुश हो जाएगा। अब मैंने अगला काम क्या करना है, अब मैंने स्ट्रीमलेट ऐप खोल लेनी है। यहाँ पे मैंने स्ट्रीमलेट डॉट आई ओ, इस पे आ गया ऐप के ऊपर। अब यहाँ पे मुझे साइन इन करना है, तो आप लोग साइन अप कर लीजिएगा पहले। यहाँ पे आके मैं साइन इन करूंगा। साइन अप करना बहुत आसान है, मैं गूगल से कर सकता हूँ साइन अप भी और साइन इन भी। तो कंटिन्यू विद गूगल कर लेता हूँ। हाँ यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी, वो कह रहा है कि गिटहब जो है अपना इससे कनेक्ट कर लो, तो मैं कहता हूँ हाँ ठीक है भाई, ऑथोराइज है। पासवर्ड दे दिया अपने गिटहब का। अब हमारा इस स्ट्रीमलेट ऐप के साथ गिटहब अकाउंट के कनेक्ट हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे मेरी दो एप्लीकेशन पहले से बनी हुई हैं, और भी आप बना सकते हैं। सीवी एनालाइजर बना हुआ है और इमेज रिकग्नाइजर ऐप बनी हुई है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके एक नई ऐप बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आके नई ऐप बनाऊंगा, तो क्रिएट न्यू ऐप पे क्लिक करूंगा। अच्छा वो जो है, यहाँ पे दिखा दूँ, ये सारा डेटा हमारा यहाँ पे आ चुका होगा कुछ, अगर ये देखें, ये हमारा हो चुका है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं, तो इसके ऊपर इस एआई चैटबॉट क्लास के अंदर ये सारी फाइल्स आ चुकी हैं। माई इन भी है और बहुत सारी फाइल जो हैं यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं। तो अच्छा जी, इसमें बाकी मैंने शायद वो यार यूज तो नहीं की हुई, कि क्योंकि की होगी तो एरर आ जाए, वो मसला कर देगा। नहीं है इसमें तो। और किसी में मेन डॉट पी वाई में भी की नहीं है। हाँ यहाँ नहीं है, ठीक है। और असेंबली डॉट पी वाई के अंदर यहाँ भी नहीं है, ठीक है। तो जब तक कि आपकी की यहाँ पे अपलोड नहीं है तो सही है, लेकिन यहाँ अपलोड हो गई तो मसला आ जाएगा। आप देखिएगा, इन फाइल्स के अंदर कहीं भी डॉट ई की फाइल नहीं है, जो कि हमारे यहाँ पे कोड के अंदर ये देखिए ई की फाइल मौजूद है, ये डॉट ई। और यहाँ डॉट ई के नाम से कोई फाइल मौजूद नहीं है। तो मुझे क्या करना है, अब डिप्लॉय करनी है अपनी वेबसाइट को। तो यहाँ पे आके रिपोजिटरी का नाम जो है वो मैं दे दूंगा। तो मेरे बहुत सारी रिपोजिटरीज हैं जो भी मैं यहाँ से कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो ये हमारी चैटबॉट क्लास आ रही है क्या, तो ये हमारी रिपोजिटरी अभी मैंने जो अपलोड की है, जिसका डेटा मैं यहाँ पे अपलोड करना चाहता हूँ वो आ जाएगा। तो यहाँ पे आके मैं पहली वाली ए चैटबॉट क्लास के नाम से भी रेपोजिटरी बनाई थी मैंने, ये वाली ए चैटबॉट के नाम से, ये वाली जो क्लास है, ये इस रेपोजिटरी जो है स्ट्रीमलेट के ऊपर मुझे ऐड करनी है। तो यहाँ पे आया, मैंने इसको कर दिया। अच्छा ब्रांच कौन सी यूज कर रहे हैं, मेन ब्रांच यूज कर रहे हैं। अच्छा मेन फाइल पाथ क्या है, स्ट्रीमलेट ऐप डॉट पी वाई। तो ये हमारी फाइल पाथ जो है हमारा, जो हमारी फाइल का नाम क्या है, वो मेन फाइल जो भी चल रही है तो उसका नाम है मेन डॉट पी वाई, मेन डॉट पी वाई के नाम से है। अच्छा यूआरएल क्या होना चाहिए, तो मैं ये वाला यूआरएल बन रहा है स्ट्रीमलेट डॉट ऐप। तो मैं यहाँ पे आके थोड़ा सा यूआरएल आसान कर देता हूँ। डोमेन जो आप लेना चाहते हैं मैं कहता हूँ ए आई चैट बॉट, चैट बॉट। अच्छा ये पहले से किसी ने ले लिया है, तो मैं कहता हूँ ए चैट बॉट क्लास, ए चैटबॉट क्लास के नाम से बने, और डॉट स्ट्रीमलेट डॉट ऐप, ये हमारा यूआरएल बन जाएगा। अब यहाँ पे आके मैं डिप्लॉय कर, अच्छा एडवांस सेटिंग में जाऊंगा सबसे पहले डिप्लॉय करने से पहले। एडवांस सेटिंग में अब पाइथन कौन सी वाली यूज करें, 3.9 आ रहा है, तो यहाँ पे आके हम 3.11 यूज कर लेते हैं। अच्छा इसके अलावा जो सीक्रेट्स हैं यहाँ पे हम सीक्रेट डाल सकते हैं। और इसके अलावा एक और ऑप्शन भी होता है सीक्रेट डालने का, मैं वहाँ पे सीक्रेट डाल दूंगा। तो फिलहाल मैं इसको अभी कोई सीक्रेट नहीं डालना है, ऐसे जाने देता हूँ।
अब यहाँ पे आए, मैं यहाँ पे आके बल्कि सीक्रेट डाल देते हैं, एडवांस सेटिंग में जाते हैं, और ये जो सीक्रेट है, तो इस सीक्रेट को मैंने हटा दिया ना, इसकी जगह ये जो सीक्रेट हमारा डॉट ई वाला, ये उठाया, और ये सीक्रेट की जो है मैं सीक्रेट में डाल देता हूँ। अब देखें गिटहब से डायरेक्ट नहीं आया, मैं सीक्रेट अपना यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये हमारी सीक्रेट की हो गई। अब मैं इसको सेव कर दूंगा, सीक्रेट की के अंदर हमारी की पड़ी हुई है। अच्छा जी, क्या हो गया अब इसको, क्या हो गया, कोई एरर आया शायद। अच्छा जी, ये क्या कर रहा है, इश्यू जा रहा है, कोई एरर है, इनवैलिड प्लीज एंटर वैलिड टू एमएल वेबसाइट। अच्छा जी, इसको हम ये करके देख लेते हैं भाई, ऐसा नहीं तो ऐसे सही। अब सही है। हाँ अब सही है। ठीक है, अब मैंने सीक्रेट डाल दिया। अब डिप्लॉय करते हैं, ये हमारी ऐप जो है डिप्लॉय होना शुरू हो गई है। अच्छा जी, ये हमारा यूआरएल आ चुका है, ये चैटबॉट क्लास स्टिमुलेट ऐप। अच्छा जी, ऐप बन रही है, ओवन के अंदर है। तो टाइम लेती है ये, लेकिन होने के बाद जो है ये बनना शुरू हो गया, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी एक्सटेंशन है, जो कि मतलब बहुत सारी चीजें जो हमने यूज की हैं, लेकिन सारी वो डाउनलोड हो रही हैं, इंस्टॉल हो रही हैं, स्टैंडर्ड भी, और ये सारी चीजें जो भी हमने वहाँ डाली हुई थी, वो सारी चीजें यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपने जो रिक्वायरमेंट और टेक्स्ट के अंदर जो भी चीजें ऐड की थी, वो सारी यहाँ पे इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगी। देखिए इंस्टॉल कर रहा है, जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी तो ये ऐप आपकी रन हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ये आपके ऐप आ गए भाई, मुबारक हो। चलो जी, ये हमारी